चलो, तो डॉर्सली वेंट्रली इनके लिए फ्लैटेंड बॉडी होते हैं, इसकी वजह से हम इनको फ्लैटवॉर्म बोलते हैं। एंड यही हमारे क्या आते हैं, एंडोपैरासाइट्स होता है। एंडोपैरासाइट्स मतलब जो बॉडी के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होता है। एंड इसी का मैंने एक स्पेशल कैरेक्टर बताया था कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, तीनों लेयर्स है। और उसके साथ साथ ये एसिलोमेट भी है। एसिलोमेट एलिमेंट्स मींस इनकी जो बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी में कोई भी सिलोम, कोई भी मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं है। एंड इनके पास हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होता है जब ये पैरासिटिक फॉर्म के अंदर होता है। अपनी हुक्स एंड सकर्स कुछ इनको हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में, और कुछ प्लेटीहेल्मिन्थीज के पास न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हमारा प्लेनेरिया के पास क्या होता है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी देखी जाती है। एग्जाम्पल टीनिया सोलियम और फैशियोला हिपैटिका, जो कि जिसको हम बोल सकते हैं आपका लीवर फ्लूइड। ये इसका एग्जाम्पल है। ये फर्स्ट डायग्राम में किसका दिया हुआ है यहाँ पे, टीनिया सोलियम। दिस इज टीनिया सोलियम। ये हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। एंड ये एग्जाम्पल हमें किसका दिया हुआ, लीवर फ्लूइड। लीवर फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, फैशियोला हिपैटिका। ये इसके ऊपर सकर्स प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं वेंट्रल सकर। एंड ऊपर वाले को हम बोल सकते हैं इसका ओरल सकर। चलो, यहां तक हमारा डन हुआ प्लेटीहेल्मिन्थीज तक। अब हम आते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्कीहेल्मिन्थीज। अब एस्कीहेल्मिन्थीज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एंड जो हमेशा नीट में पूछा जाता है कि ये हमारे एक ऐसा अकेला फाइलम है जिसके अंदर सूडोसिलोमेट कंडीशन देखी जाती है। सूडोसिलोमेट कंडीशन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर सिलोम प्रेजेंट है लेकिन किस फॉर्म में है, स्कैटर्ड पाउचेस की फॉर्म में है, इसीलिए तो इसको बोलते हैं हम सूडोसिलोमेट। अब मेन चीज आती है कि एस्कीहेल्मिन्थीज को भी हम राउंड वॉर्म्स भी बोलते हैं। राउंड वॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो सर्कुलर होती है, दे हैव सर्कुलर बॉडी, इसीलिए हम इनको आपका राउंड वॉर्म्स भी बोल सकते हैं। ये आपके फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, और प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की बॉडी के अंदर एज अ पैरासाइट ही रह सकते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की बॉडी के अंदर इनके पास कैसा सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम। और इससे पहले अब तक कैसा सिस्टम चल रहा था हमारा, यहाँ तक सिर्फ ऑर्गन सिस्टम। तो मतलब प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद हमारे एनिमल्स के अंदर और ज्यादा इवोल्यूशन हुआ। तो इवोल्यूशन होने की वजह से ऑर्गन लेवल से अब कैसी बॉडी बनने लग गई, इनकी ऑर्गन सिस्टम बनने लग गई। मतलब प्रॉपर इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सिस्टम्स। अब जैसे ही बॉडी के अंदर सिस्टम्स आने लगेंगे, मेल एंड फीमेल डिस्टिंग्विश करना इजी हो जाएगा या नहीं। प्लेटीहेल्मिन्थीज हम क्या कंडीशन देख रहे थे, सेक्सेस इनके सेपरेट नहीं थे। मतलब इनके अंदर कैसी कंडीशन देख रहे थे हम, हर्माफ्रोडाइट थे हमारे, हर्माफ्रोडाइट थे। हर्माफ्रोडाइट को ही हम क्या बोल सकते हैं आपके, बाइसेक्सुअल या फिर यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट और डायोशियस या फिर मोनोइशियस, मोनोइशियस। तो ये ट्रिक होती है याद रखने की, बीएचएम, बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट और हमारे मोनोइशियस। अब एस्कीहेल्मिन्थीज से हमारे स्टार्ट होंगे कैसे आने, DU। व्हाट इज DU, D फॉर डाइशियस, U फॉर यूनिसेक्सुअल। तो मतलब अब यहाँ पे क्या है, हम मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, यहाँ पे जो फीमेल होगी उसका साइज आपको कैसे देखने के लिए मिलेगा, लॉन्गर। ये जो चीजें मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ना, आप लोगों की अपनी एनसीईआरटी के साइड में लिखा होना चाहिए। और यहाँ पे जो मेल होता है वो कैसा होगा, शॉर्टर होगा। इसके बेसिस पे हम एनिमल्स को यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं मेल और फीमेल में। तो पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सूडोसिलोमेट है, और एस्कीहेल्मिन्थीज से ही हमारा ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट होता है। इनको ही हम राउंड वॉर्म्स बोल सकते हैं, पैरासिटिक होते हैं एनिमल्स के अंदर। इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। एलिमेंट्री कैनाल इनका कंप्लीट होता है। एक्सक्रीटरी ट्यूब भी इनके अंदर प्रेजेंट होती है जो इनके बॉडी वेस्ट को रिमूव करती है। तो इसका मतलब यहां से कौन सा प्लेन स्टार्ट हुआ हमारा, ट्यूब विद इन ट्यूब,
ट्यूब विद इन ट्यूब वाला स्टार्ट हुआ ना, जहाँ पे दो ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है, माउथ और एनस। यस मैम। ट्यूब विद इन ट्यूब प्लेन, यहाँ से स्टार्ट हुआ। एंड मेल और फीमेल क्या है यहाँ पे, मेल और फीमेल आपके डिस्टिंक्शन। फीमेल्स क्या होती है, फीमेल आर लॉन्गर देन मेल। फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही होगा अभी इनके अंदर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट हो सकता है, डेवलपमेंट पे क्वेश्चन कभी नहीं आता बिकॉज सबके अंदर सेम होता है डेवलपमेंट। एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन आएगा, एस्केरिस जिसको हम राउंडवॉर्म बोलते हैं, बाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी जिसको हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़ता है, बाउचेरिया डिसीज के लिए, फाइलेरिसिस के लिए, एनसाइक्लोस्टोमा, हुकफॉर्म। ये 3 एग्जांपल्स आपको याद रखना है। जब हम पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे ना, उस चैप्टर के बाद आपको हर एक फाइलम की मैं अलग अलग ट्रिक्स भी बताऊंगी एग्जांपल्स लर्न करने की। मैम हाँ जी मैम ये वुचेरिया वाला है मैम, इससे एलिफेंटियासिस भी होता है ना? एलिफेंटाइसिस डिसीज होती है जिसके अंदर क्या होता है, आपका जो लिम्फ ऑर्गन्स होता है उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। एलिफेंट लाइक स्ट्रक्चर आपके जेनिटल ऑर्गन्स या फिर लोअर लिम्स को मोस्टली टारगेट करता है, यही वही डिसीज है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स की टेंशन मत लेना, एग्जाम्पल्स आप लोगों को लर्न कराने की पूरी अच्छे से मैं ट्रिक बताऊंगी, बस आप लोगों को इनके कॉमन नेम्स याद रखने पड़ेंगे। जैसे मैम मुझे ना एक बात पूछनी। हाँ पूछो। मैम हर्माफ्रोडाइट और गायनेडोमॉर्फ्स जो होते हैं, वो जो दोनों टर्म है, ये सेम ही होती है? नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल अलग होता है। हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट का तो मतलब ये है कि एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल ऑर्गन्स। जबकि अगर हम बात करें गाइनेंड्रोमॉर्फ, गाइनेंड्रोमॉर्फ के अंदर मेल और फीमेल ऑर्गन्स नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स होते हैं। एक ही बॉडी के अंदर, एक ही बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होंगे तो हर्माफ्रोडाइट, एक ही बॉडी के अंदर कैरेक्टर्स होंगे, मेल के भी कैरेक्टर और फीमेल के भी कैरेक्टर। और मेल और फीमेल के कैरेक्टर एक ही इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर कब आता है, जब उसके क्रोमोसोम्स के अंदर कोई एब्रेशन हो जाता है, क्रोमोसोम्स के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाएगी, तभी तो आते हो। यस मैम, म्यूचुएशन की वजह से ना? हाँ म्यूटेशन की वजह से, एग्जैक्टली। तो गायनेंड्रोमॉर्फ एक डिसऑर्डर है, ये एक डिसऑर्डर है, बट हर्माफ्रोडाइट एक नेचुरल कंडीशन है, एक इंडिविजुअल बनाया ही ऐसा गया कि उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, मींस थैंक यू उसके मैम। सेक्स सेपरेट नहीं होती। चलो, तो यहाँ तक ये हमारा हो गया फाइलम एस्के हेलमिंथीज। अब एस्के हेलमिंथीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, आप लोगों को यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखना है, अपनी एनसीईआरटी में लिख लेना साइड में, कि यहाँ पे जो हमारा मेल दिख रहा है आप लोगों को, पहली चीज तो मेल शॉर्टर है, ये तो हमें देखने से ही पता चल रहा है। अब एक चीज आप लोग यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि जो मेल है ना, मेल का जो टर्मिनल एंड है वो टर्मिनल एंड कर्व्ड है नहीं, देखो कर्व दिख रहा है ना अंदर की साइड ऐसे, लेकिन यस मैम। मेल का टर्मिनल एंड है वो कैसा है, स्ट्रेट। स्ट्रेट है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो हमारा मेल है उनका पोस्टीरियर, पोस्टीरियर समझते हो, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला पार्ट, पीछे वाला। पोस्टीरियर पार्ट कैसा होता है, कर्व्ड होता है। और फीमेल्स के केस में ये पोस्टीरियर एंड होता है यहाँ पे स्ट्रेट। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है कि जो हमारे मेल होते हैं, मेल को हम बोलते हैं मोनोडेल्फिक, और जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं डाई डेल्फिक। अब ये मोनोडेल्फिक और डाइडेल्फिक का मतलब क्या है, मोनो का मतलब होता है वन और डेल्फिक का मतलब आप समझ लो गोनेट्स। तो मेल के पास कितने गोनेट्स हैं यहाँ पे, मतलब मेल के पास सिर्फ एक टेस्टिस प्रेजेंट होती है, और फीमेल्स के पास कितनी, 2 ओवरी प्रेजेंट होती है। ओवरी। ये चीज आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है। अब इसके पास 2 ओवरीज है तो 2 ही इसके पास ओविडक्ट्स हैं। मेल्स होते हैं मोनोडेल्फिक, फीमेल्स होते हैं आपके यहाँ पे डाइडेल्फिक। लिखो जल्दी से इन पॉइंट्स को, एंड डी यू लिख लेना, मतलब डाइशियस और यूनिसेक्सुअल, इनको हम बोल सकते हैं। क्लियर बच्चों? यस मैम।
चलो अब एग्जाम में ना देखो क्वेश्चन डायग्राम पे भी आ जाता है। अब ये ना डायग्राम दे देंगे और इसको लिख देंगे ए, इसको लिख देंगे बी, कि बताओ ए कौन सा है बी कौन सा है। तो पहली चीज तो आप साइज देख लेना इनका, अगर साइज भी नॉर्मली सेम ही दे रखा है तो इनका पोस्टीरियर एंड चेक कर लेना। पोस्टीरियर एंड अगर कर्व्ड है तो उससे आपको पता चल जाएगा वो मेल है, अगर पोस्टीरियर एंड स्ट्रेट है तो उससे आपको पता चल जाएगा वो फीमेल है। ये आइडेंटिफिकेशन होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है एनिलिडा। अब एनिलिडा में सबसे पहले, एनिलिडा का नाम एनिलिडा ही क्यों रखा गया, क्योंकि एनिलिडा मतलब एन्युलस, एन्युलस से इसका नाम बना है। एन्युलस का मतलब क्या होता है, लिटिल लिटिल रिंग्स, छोटी छोटी रिंग्स से मिलके बना होता है। अब देखो ये हमारे क्या हो सकता है, एक्वेटिक होते हैं, मेराइन होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग और समटाइम पैरासिटिक भी होते हैं। अब जितने भी आगे वाले एस्के हेलमंथीस से लेके आगे आने वाले जितने भी फाइलम्स होंगे सबके अंदर कौन सा सिस्टम मिलेगा हमें, ऑर्गन सिस्टम मिलेगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक सारे के सारे मिलेंगे और बाइलेटरली सिमेट्री सबके अंदर देखने के लिए मिलेगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनिलिडा ही हमारा एक वन एंड ओनली फाइलम है जिसके अंदर मेटामेरिकली सेगमेंटेशन, एक पॉइंट बताया था मैंने आप लोगों को याद होगा, मेटामेरिज्म, बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड होती है छोटे छोटे रिंग्स में, इसको बोलता है मेटामेरिकली सेगमेंटेड। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे एनालिड्स होते हैं। एंड इनकी बॉडी कैसी होती है, सिलोम। तो आगे आने वाले जितने भी हमारे फाइलम्स में एनिमल्स होंगे सब के सब सिलोमेट होंगे। इनके बॉडी सरफेस पे छोटे छोटे सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं या फिर हम उनको मेटामर्स भी बोलते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा, एनिलिडा। एनिलिडा का मतलब एनुलस, एनुलस मतलब यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि एनिलिडा को क्या बोलता है, मतलब एनिलिडा नाम की लैटिन लैंग्वेज में एनुलस क्या है, एनुलस का मतलब क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपका। अब ये एनुलस छोटे छोटे रिंग्स इनको हेल्प कैसे करते हैं ये समझो थोड़ा सा एक बार। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो नेरिस, इसकी बॉडी ऐसी होती है, एक तो इनके पास ऐसे सर्कुलर मसल्स होती हैं, एक इनके पास होते हैं ऐसे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ऐसे दो टाइप की, इनको हम बोलेंगे सर्कुलर मसल एंड दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल मसल। अब ये दोनों टाइप की मसल्स इनको क्या काम हेल्प करती है, लोकोमोशन में। अब कैसे लोकोमोशन करता है, आपने कभी अपने घर के आसपास छोटे छोटे लीच होते हैं जो उसमें बारिश के मौसम में आ जाते हैं, उनको कभी चलते हुए देखा, बहुत अच्छे से मैम देखा है। तो कैसे चलता है ना वो, मतलब जैसे कि आगे की साइड चल रहा है तो पीछे की ना बॉडी को ऐसे स्क्वीज करके चलता है, चलते नहीं ऐसे हम रबड़ की तरह लंबा हो जाता है, उसके बाद फिर छोटे हो जाते हैं। स्क्वीज स्क्वीज करके, मतलब साइज छोटा होगा फिर आगे जाएंगे फिर साइज छोटा होगा, इस टाइप से चलता है। तो वो वाला जो लोकोमोशन होता है ना वो जस्ट बिकॉज ऑफ दीज मसल्स होता है। ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ना आपकी स्ट्रेचेबल होती है, आप ऐसे समझ लो, ये इनको हेल्प करते हैं लोकोमोशन करने में। अब ये तो हो गया हमारा क्लियर। अब इसके बाद क्या होता है, ये तो चलो जो हमारे लैंड वाले एनालिड्स होंगे वो तो अपना लोकोमोशन दिखा लेंगे सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडनल मसल से, लेकिन अभी हमने देखा कि हमारे एक्वेटिक भी होते हैं कुछ एनालिड। अब एक्वेटिक वाले कैसे चलेंगे, टेरेस्ट्रियल वाले तो अपना ऐसे मोशन कर लेंगे, एक्वेटिक में आता है हमारा एग्जांपल नेरिस। नेरिस की बॉडी के ऊपर होते हैं छोटे छोटे पैरापोडियाज होते हैं, इन पैरापोडिया को हम बोलते हैं लेटरल अपेंडेजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, पैरापोडिया को क्या बोलते हैं, लेटरल अपेंडेजेस। अभी हम आर्थ्रोपोडा में देखें, आर्थ्रोपोडा के अंदर हम वर्ड यूज करते हैं जॉइंटेड अपेंडेजेस और एनिलिडा के पास होता है लेटरल अपेंडेजेस। ठीक है, इन लेटरल अपेंडेजेस को बोलता है पैरापोडिया और यही पैरापोडिया इनको हेल्प करता है किसमें, स्विमिंग करने में, क्योंकि एक्वेटिक, अब एक्वेटिक में वाटर के ऊपर चलेगा तो नहीं। अब एग्जांपल ये देखो, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ना यहाँ पे, ये क्या है हमारी स्ट्रक्चर में, these are the parapodia, पैरापोडिया है। सर्कुलर मोशन इनकी वजह से होगा, ये देखो ना यहाँ पे ऐसे, और इनके बीच में जो लाइन है, ये बाहर आउटर लाइन को आप लिख लो लॉन्गिट्यूडनल मसल और ये अंदर वाली हो जाएंगी सर्कुलर मसल्स। तो इनके पास पैरापोडिया, और पैरापोडिया के ऊपर ना देखो ये पैरापोडिया है और इसके ऊपर छोटी सी सीलिया लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको बोलता है सीटा। बताओ, अब यही पैरापोडिया इनको हेल्प करेंगे किसमें, स्विमिंग करने में भी और एक और काम करने में हेल्प करते हैं, इनको रेस्पिरेशन करने में भी हेल्प करता है। यही पैरापोडिया लोकोमोशन, लोकोमोशन नहीं लिखते इसको, स्विमिंग लिखता है, बिकॉज स्विम करा रहा है ना ये।
पैरापोडिया हेल्प करते हैं स्विमिंग में और किसमें, रेस्पिरेशन में भी, दोनों चीजों में ये हेल्प करता है। क्लियर। अब इनके पास कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, इनकी बॉडी के अंदर प्रॉपर आर्टरीज होंगी, वेन्स होंगे, कैपिलरीज होंगे जिनके थ्रू ब्लड फ्लो करेगा। इसके पास नेफ्रीडिया होता है, किसके लिए, ऑस्मोरेगुलेशन के लिए और एक्सक्रीशन के लिए। अब तक हम देख रहे थे, सबसे पहले वाले में याद करो, यहाँ पे क्या कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमने देखा था, सिर्फ एक्सक्रीटरी पोर्स थे इनके पास, जिनका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं हमने दिया था। और इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे अभी, इनके पास फ्लेम सेल्स थे। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में छोटे छोटे फ्लेम सेल्स होते हैं हमारे, और अगर हम एस्कीहेल्मिन्थीज में देखिए इनके पास एक्सक्रीटरी पोर होते हैं, और हमारे एनिलीड के पास होता है क्या, नेफ्रीडिया। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, नेफ्रीडिया को सिंगुलर में बोलते हैं, मतलब एक नेफ्रीडिया को बोलेंगे नेफ्रीडियम। ये हेल्प करेगा इनको ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन दोनों में। अब इनकी बॉडी के अंदर न्यूरल सिस्टम भी डेवलप हो गया है। न्यूरल सिस्टम के अंदर पेयर गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, जो लेटरल नर्व्स के थ्रू कनेक्टेड होंगे टू अ डोर्सल वेंट्रल नर्व कोड, मतलब बैक साइड में इनकी एक नर्व कोड होगी, उस नर्व कोड से ही इनकी सारी की सारी नर्व्स अटैच होंगी। और जो नीरिस होती है ना, नीरिस के पास पैरापोडिया होता है स्विमिंग करने के लिए, ये एक एक्वेटिक फॉर्म है और ये हमारे डाइशियस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हाईलाइट करो इसको जरा अपनी एनसीईआरटी में, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नीरिस तो डाइशियस है, नीरिस डाइशियस है, लेकिन अर्थवर्म और लीच ये दोनों के दोनों क्या है, मोनोइशियस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रहेगा, नीरिस जो वाटर में रहने वाली है वो डाइशियस है हमारी, और अर्थवर्म और लीच हमारे मोनोइशियस है। एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होंगे। क्लियर बच्चों, बताओ जल्दी से। मैम हाँ जी बोलो। मैम ये नेफ्रीडिया वाला जो पार्ट है उसमें और ये हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में। मैम एक्सक्रीशन पता चल गया, लेकिन मैम ये ऑस्मो रेगुलेशन की एक बार थोड़ा बता दो। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है आपकी बॉडी के अंदर कितना अमाउंट ऑफ वाटर रहेगा, मतलब आपकी बॉडी का वाटर बैलेंस को बनाए रखना, उसको बोलता है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो का मतलब क्या होता है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस पता है, ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कि आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर मूव करता है, वाटर ऑस्मोसिस में कैसे मूव करता है, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब वाटर मूव करता है, तो ऑस्मो रेगुलेशन मतलब नेफ्रीडिया के थ्रू ही बॉडी के अंदर वाटर एंटर करेगा। तो नेफ्रीडिया हेल्प करेगा, ये चीज को रेगुलेट करेगा कि बॉडी के अंदर कितना वाटर जाएगा या नहीं जाएगा। अब आप खुद देखो, कोई एक एनिमल है वो वाटर के अंदर ही रह रहा है, अगर हम 2 घंटे वाटर में रहने तो मेरी पूरी बॉडी के अंदर वाटर भर जाएगा, नहीं भर जाएगा? यस मैम। लेकिन एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर क्यों नहीं होता है चीज, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन करने वाले पार्ट्स होता है, जो ये चीज कंट्रोल करता है कि कितना बॉडी के अंदर वाटर जाएगा कितना नहीं जाएगा। ये होता है ऑस्मो रेगुलेशन, आपकी बॉडी के अंदर वाटर को कंट्रोल करना कि कितना एंटर होगा या नहीं होगा। ऑस्मो से याद रखना, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में क्या होता है हमेशा, मतलब यहाँ पे ऑस्मोसिस को कंट्रोल करता है बस, ऑस्मोसिस को रेगुलेट करने वाले ऑर्गन्स। एंड द प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। ओके मैम। चलो, तो यहाँ तक हमारा डन हो गया सब कुछ। ये एग्जाम्पल याद रहेगा ना, हाईलाइट कर लिया इसको। नीरिस हमारा डाइशियस होता है और अर्थवर्म और लीच हमारे मोनोइशियस होता है। क्वेश्चंस कराऊंगी जब आप लोगों को, तो पूछूंगी आप लोगों से कौन कौन सा पॉइंट हाईलाइट किया था, क्वेश्चन देखो आ रहा है नहीं। तो एग्जाम्पल नीरिस हो गया, फेरेटिमा, फेरेटिमा को ही बोलते हैं हम अर्थवर्म, या फिर हिडुडिनेरिया जिसको हम ब्लड सकिंग लीच बोलते हैं, जो ब्लड सक करती है। चलो, तो यहाँ तक हमारे डन। अब इसके बाद आता है हमारा ऑर्थ्रोपोडा। अब ऑर्थ्रोपोडा को जब भी पढ़ोगे आपके माइंड में आना चाहिए सारे के सारे इंसेक्ट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब इंसेक्ट्स हमारे अर्थ पे सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट फाइलम। मीन्स ये हमारे अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं उसके 2/3
सब के सब कहाँ पे हैं? ऑर्थ्रोपोडा के अंदर है। 2/3 स्पीसीज आपकी ऑर्थ्रोपोडा। अपेंडेजेस क्या होता है? हाँ जी, अपेंडेजेस क्या होता है? अपेंडेजेस का मतलब होता है लेग्स, लेग्स और हैंड्स को अपेंडेजेस बोलते हैं, जो किसी ना किसी चीज में आपको मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, उनको बोलते हैं अपेंडेजेस। ठीक है, तो पहले वाले के पास हमारे अपेंडेजेस कैसे थे? लेटरल अपेंडेजेस थे ना, लेटरल का मतलब साइड में, साइड वाले जो प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे जॉइंटेड अपेंडेजेस इनके पास प्रेजेंट होंगे। अब जॉइंटेड अपेंडेजेस होंगे, चलो ये 2/3 वाला पार्ट बचे, यहाँ से भी देखो क्वेश्चन आता है कि आपका अर्थ के कितने स्पीसीज को कंट्रोल करता है? 2/3 स्पीसीज आपकी सारी की सारी ऑर्थ्रोपोडा के अंदर आती है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि आपके सारे इंसेक्ट्स को कौन से फाइलम में रखा गया है? ठीक है, ओके मैम। चलो अब 2/3 को हम जनरली ये भी तो बोल सकते हैं कि अराउंड 70%, अगर परसेंटेज में आ जाए तो यहाँ पे भी मत कंफ्यूज होना, 70% होता है हमारा 2/3। अब इनके पास वही नॉर्मल है कि ऑर्गन सिस्टम पाया जाएगा, बाइलेटरल होगा, ट्रिपल प्लास्टिक होगा, सिलोमेट होगा, ये सारी चीजें तो क्लियर है। अब मेन चीज जो डिफरेंस यहाँ से पैदा हुआ, अब तक हमारे जो इंडिविजुअल्स थे, जितने भी हमारी स्पीसीज थी, उनकी बॉडी किसी ना किसी चीज से कवर नहीं थी, लेकिन अब ऑर्थ्रोपोडा के अंदर इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन होके इन्होंने अपनी बॉडी को एक स्केलेटन में कवर करना स्टार्ट कर दिया, और इनके स्केलेटन को क्या बोलते हैं हम? काइटिनस स्केलेटन, और एक्सोस्केलेटल है इनका, मतलब बॉडी के बाहर स्केलेटल इनका प्रेजेंट है। हमारे अंदर स्केलेटल कैसा है? एंडोस्केलेटल है ना, हम लोग Yes, ma'am. एंडोस्केलेटल है ना, और हमारे यहाँ पे कैसे होता है? एक्सोस्केलेटल। और इनकी बॉडी को, इंसेक्ट्स की बॉडी को हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे 3 पार्ट्स में। बॉडी को 3 पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। और जब हेड और थोरैक्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे ना किसी एनिमल्स में, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सिफेलो थोरैक्स। हेड प्लस थोरैक्स को कंबाइनली हम बोलते हैं सिफेलो थोरैक्स। यहां से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, चलो तो ये हुआ हमारा एब्डोमेन। अब इनके पास क्या होता है? जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, बिकॉज नाम ही इनका पता है ऑर्थ्रो, ऑर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, और पोडा का मतलब होता है पैर, मतलब अपेंडेजेस। ऑर्थ्रो जॉइंट, पोडा मतलब अपेंडेजेस। अब इनके पास इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम इनके अंदर पूरी तरीके से डेवलप हो गया, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम, इनका नर्वस सिस्टम, इनके अंदर हर एक चीज धीरे धीरे डेवलप होनी स्टार्ट हुई। तो इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में डेवलप हो गया। रेस्पिरेटरी सिस्टम में इनके पास क्या मिले? गिल्स हुए, बुक गिल्स हुए, बुक लंग्स हुए, या फिर ट्रेकियल सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको याद रखना है, गिल्स होते हैं इनके पास, बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स होते हैं, और एक ट्रेकियल सिस्टम होता है। अब वो डिपेंड करेगा कि मेरा ऑर्थ्रोपोडा अगर एक्वेटिक है तो उसके अंदर गिल्स भी हो सकता है और बुक गिल्स भी हो सकता है। अगर वो टेरेस्ट्रियल है तो उसकी बॉडी के अंदर लंग्स होंगे या फिर ट्रेकियल सिस्टम होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैम गिल्स और बुक गिल्स में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस भी अभी बताती हूँ। तो पहले ये वाला पॉइंट आप नोट डाउन करो। अब तक हम सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा देख रहे थे? वहां पे कैसा था पहले? क्लोज टाइप। Closed type. क्लोज टाइप का। क्लोज और ओपन में डिफरेंस क्या बताया था मैंने आप लोगों को? क्लोज और ओपन में क्या है? अगर यहाँ पे ओपन है तो ओपन का मतलब क्या है यहाँ पे? मैम की जैसी बताओ। मैम जो भी ब्लड जो पंप होगा ना हार्ट में से, वो सारी जो सेल जो टिश्यू है ना उसमें डायरेक्टली चला जाएगा, इसमें कोई वीन या फिर आर्टरी वगैरह वर्क नहीं करेगी। डायरेक्टली मतलब जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं डायरेक्टली बात इन हो रहे हैं ब्लड के अंदर, मतलब ब्लड उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है इनकी बॉडी के अंदर कोई आर्टरीज वेन्स कुछ नहीं होती। इनका जो ब्लड है ना पूरी बॉडी के अंदर ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। लेकिन पहले वालों में अब तक हमने देख रहे थे कि जो अभी हमने सबसे लास्ट वाला पढ़ा है ना नीलिडा, इसके अंदर देखो कैसा था, कहाँ गया हमारा स्पिलाइन सर्कुलेटरी मैम नीचे है, ये रहा क्लोज सर्कुलेटरी, पैरापोडिया के नीचे। हाँ ये रहा देखो, इनके अंदर था क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड यहाँ पे कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं था। तो इसका मतलब एनिलिडा के अंदर अभी इवोल्यूशन नहीं हुआ था रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन सिर्फ किससे कर रहे थे? अपनी बॉडी स्किन से ही ये कर लेते थे। लेकिन अब आगे
रेस्पिरेशन के लिए अलग से ऑर्गन्स बनने स्टार्ट हुए। अब ऑर्गन्स कौन कौन से बने हमारे? गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। अब देखो गिल्स तो नॉर्मली आपको पता है, जैसे कि हमारी फिशेज है, कोई एक फिश बना दो, इसकी बॉडी के अंदर कुछ इस टाइप से गिल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन बुक गिल्स का मतलब ये होता है, बुक गिल्स ना एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है बिल्कुल। गिल्स और बुक गिल्स में देखो मैं आप लोगों को ना इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस दिखाती हूँ कि इनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है। हेलो बच्चों, यस मैम। यस मैम। यस एक मैम। सेकंड तो वेट करना, एक सेकंड, मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया है। मैंने ना जैसे ही वो स्क्रीन लीव किया ना तो मेरा मीटिंग ही शायद लीव हो गया। बैक। हाँ, तो मैं आप लोगों को ना क्या दिखा रही थी, गिल्स की स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को दिखा रही थी। देखो गिल्स और बुक गिल्स में छोटा सा इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। अगर आप बुक गिल्स की स्ट्रक्चर देखोगे ना तो एकदम जैसे लीफ होता है ना, बिल्कुल लीफ के जैसे स्ट्रक्चर दिखती है उनकी। जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ना, कुछ कुछ इसी टाइप का होता है। या फिर ये वाली स्ट्रक्चर आप देखो, ये इनके स्ट्रक्चर में देखो आपको बीच में ना यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे लीफ होता है ना, लीफ में वैसे बीच में एक वेनलेट होता है और साइड में उसके ऐसे लीव्स होती है। तो ऐसे स्ट्रक्चर लग रही है कुछ कुछ आपकी ये, यस मैम। है ना? तो ये टच में होता है नॉट हमारा, प्लांट जैसा लग रहा है। हाँ, बुक गिल्स। और अगर सिर्फ और सिर्फ गिल्स की आप स्ट्रक्चर देखें तो देखो गिल्स बिल्कुल ऐसे होता है, ये नॉर्मली फ्लैटेंड लाइक से, जैसे एक फैन होता है ना, जापानीज फैन, उसके जैसी सी स्ट्रक्चर होती है कुछ कुछ इनकी, इस टाइप से ये। और अगर लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखोगे उसको बोलता है बुक गिल्स। अब बुक लंग्स की भी स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखो, ये हमारे कुछ ऐसे बुक लंग्स होते हैं। जैसे हमारे नॉर्मल लंग्स की स्ट्रक्चर तो आप लोगों को पता है, लेकिन बुक लंग्स इस टाइप के होते हैं जो कि एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्लियरली अगर दिख रहा होगा तो ये स्ट्रक्चर, ये जो साइड साइड में दिख रहा है थोड़ा लाइट कलर से, ये होता है इनकी बुक लंग्स। मैम मैंने गूगल पे इनका डिफरेंस भी सर्च कर लिया। यहाँ पे देखो, ये देखो, ये आपको दिख रहा है बुक लंग्स। तो डिफरेंस बताओ, डिफरेंस क्या है? मैम गिल्स का बता रहे हो, गिल्स आर द organs that are specialized organ to perform respiration in water just like lungs are specialized organ to breathe in air.
फिश एंड aquatic एनिमल हैव गिल्स फॉर ब्रीथिंग। और मैम बुक गिल्स का बता रही हूँ। बुक गिल्स आर टाइप ऑफ गिल्स found in some aquatic arthropods like horseshoe crab and composed of numerous membranous structure arranged like leaves of resembling the closed book. The main function is to exchange of gases but have evolved in some organization for further function. एग्जैक्टली तो यही चीज है, मेनली इनके डिफरेंस में ही होता है, फंक्शन इनका ऑलमोस्ट सेम होता है, बस ये होता है कि कुछ एनिमल्स के पास गिल्स होता है, कुछ एनिमल्स के पास बुक गिल्स होता है। सेम ऐसे ही कुछ एनिमल्स के पास बुक लंग्स होता है, कुछ एनिमल्स के पास आपका ट्रेकियल सिस्टम होता है। चलो अब ट्रेकियल सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ट्रेकियल सिस्टम किसके अंदर देखने के लिए मिलेगा हमें? इंसेक्ट्स के अंदर देखने के लिए मिलेगा। इंसेक्ट्स के अंदर कोई गिल्स या फिर आपके बुक लंग्स या लंग्स ये सब थोड़ी ना मिलता है। इंसेक्ट्स के अंदर क्या मिलता है? सिर्फ एक छोटा सा ट्रेकियल सिस्टम। अब पॉइंट्स याद क्या रखने हैं? इनकी काइटेनियस बॉडी होती है और बॉडी को डिवाइड करते हैं हेड थॉरैक्स एब्डोमेन में, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इनके पास प्रेजेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इनके पास सेंसरी ऑर्गन्स भी होते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स जैसे कि एंटीना और आईज हो गया, स्टेटोसिस्ट हो गया और कुछ बैलेंसिंग ऑर्गन्स भी इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन्स? एंटीना, आईज, स्टेटोसिस्ट एंड बैलेंसिंग ऑर्गन्स। ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है यहाँ पे। अच्छा, कंपाउंड आईज कौन सी होती है पता है किसी को? कंपाउंड आई वो आईज होते हैं जो मोजेक टाइप की इमेज बनाती है। ये आप लोगों को ना उसमें पढ़ाएंगे हम, आई वाला जो टॉपिक होगा ना उसमें भी पढ़ता है, या फिर जब हम उसके बारे में पढ़ता है ना, हमारे अर्थवर्म के बारे में पढ़ता है, कॉकरोच के बारे में पढ़ता है, वहां पे समझ में आता है। ओमेटेडियम इनके पास होता है, इन वाली आइज के पास, इसलिए इनको कंपाउंड आइज बोलते हैं। चलो अब देखो यहाँ पे एक्सक्रीशन टेक प्लेस होता है कैसे? यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि इनका एक्सक्रीशन मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है एंड दे आर मोस्टली डाइशियस होते हैं ये हमारे। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर भी इंटरनली होगा एंड इनमें जनरली ओवीपैरस एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं? एग देते हैं एनिमल्स। एंड इनके अंदर डेवलपमेंट वही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है। अब आता है इनके एग्जांपल्स पे क्वेश्चन। एग्जांपल्स में ये पूछेंगे कि आपके ऑर्थ्रोपोडा में कौन से एग्जांपल्स इकोनॉमिकली यूज किए जाते हैं, कौन से इंसेक्ट्स। तो इकोनॉमिकली यूज कौन किया जाता है? एपिस को यूज करता है, बॉम्बिक्स से सिल्कवॉर्म या फिर लेसिफर, लेक इंसेक्ट, हनी बी। ये एपिस, बॉम्बिक्स और लेसिफर तीन एग्जांपल। फिर वेक्टर मैम, की तरह, लेसिफर क्या होती है? लेसिफर भी एक इंसेक्ट होता है। इसके स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को गूगल से दिखा दूंगी कैसे दिखता है, या फिर आप गूगल सर्च करके देख भी सकते हो उनके स्ट्रक्चर्स। एपिक्स, बॉम्बिक्स एंड लेसिफर। वेक्टर होता है जैसे कि हमारा फीमेल एनोफ्लीज हो गया, मॉस्किटो क्यूलेक्स हो गया या एड्स हो गया, ये होते हैं हमारे जो वेक्टर की तरह यूज होता है। अब आता है नेक्स्ट हमारा ग्रीगेरियस पेस्ट। ग्रीगेरियस पेस्ट होता है हमारे लोकस्टा, जिसको लोकस्ट, ग्रीगेरियस का मतलब समझते हो? वो वाले पेस्ट जो हमारे बहुत सारे झुंड में रहते हैं, ग्रुप्स में रहने वाले पेस्ट को बोलता है ग्रीगेरियस पेस्ट। नेक्स्ट आता है हमारा लिविंग फॉसिल, मेरा वो इंसेक्ट जो लिविंग फॉसिल की तरह रहता है, लाइमुलस या फिर किंग क्रैब हम इसको बोल सकते हैं। इसके एग्जांपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना। याद मैम, रहेंगे? स्टेटोसिस्ट एक बार बता दोगे? स्टेटोसिस्ट बेटा एक टाइप के आपके बैलेंसिंग ऑर्गन्स होते हैं जो किसी भी इंसेक्ट्स को अपनी बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है। अच्छा, हमारी बॉडी का बैलेंसिंग ऑर्गन क्या होता है? वर्टेब्रे। हमारी बॉडी का बैलेंसिंग ऑर्गन ब्रेन नहीं होता है? यस मैम, ब्रेन। ब्रेन होता है जो हमारी मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस चल रहे हैं, जो भी हार्मोन्स सिक्रेट हो रहे हैं, हर चीज को बैलेंस करने के लिए हमारे पास ब्रेन है। इंसेक्ट्स के पास उनकी बॉडी को बैलेंस करने के लिए उनके पास प्रेजेंट क्या होता है? स्टेटोसिस्ट। एक टाइप के बैलेंसिंग ऑर्गन है इनके। अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहोगे तो मेरे को फिर से फुल स्क्रीन शो करना पड़ेगा, एंड में दिखाती हूँ मैं इनके सबके स्ट्रक्चर। आप लोग आपको ना इनको नोट डाउन कर लो छोटे छोटे पॉइंट्स बना के, ठीक है? एंड में इनके सबके स्ट्रक्चर दिखाती हूँ आपको गूगल से। हम ना साथ ही साथ सर्च भी कर लेते हैं। अरे साथ साथ सर्च भी कर लेते हो, बट मुझे ना क्या Yes, करना ma'am. पड़ता है, अगर मुझे आपको कुछ गूगल पे दिखाना पड़ेगा ना तो मेरे को वो स्क्रीन वापस से लीव करके फिर वापस से ज्वाइन करना पड़ता है। चलो
ऑर्थ्रोपोडा तक क्लियर है सबको? यस मैम। चलो ऑर्थ्रोपोडा तक अगर सबको क्लियर है तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे। अब इससे पहले एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में ना बच्चों देखो हमारा नीट क्या करता है ना, हमें डायग्राम दे देगा और डायग्राम देके पूछ लेगा क्या है। अभी हमें देखने में क्या लग रहा है, ग्रास ऊपर लग रहा है नहीं, यस मैम। लेकिन ये ग्रास ऊपर नहीं है, ये लोकस्ट है जो पेस्ट को खाता, सॉरी क्रॉप्स को खाने का काम करता है, क्रॉप्स को खाता है ये। अब मैम ग्रास ऊपर भी तो यही काम करता है। ग्रास ऊपर भी ये काम मैम करता मैंने है, ना ग्रास ऊपर और लोकस्ट दोनों अलग अलग होते हैं। ग्रास मैंने ऊपर गूगल साइज पे इससे थोड़ा सर्च किया। बड़ा दिखेगा, लोकस्ट का साइज छोटा होता है एज कम्पेयर टू ग्रास ऊपर। अब कंफ्यूज बच्चे क्या होता है, इसको लिख देते हैं हमारा ग्रास ऊपर एग्जाम में। ये हमारी बटरफ्लाई सबको पता है, ये स्कॉर्पियन, ये प्रॉन। प्रॉन को बहुत सारी कंट्रीज में ईट भी किया जाता है, खाने के भी काम हम आता इंडिया है। में भी तो करते हैं। हाँ इंडिया में भी करते हैं, लेकिन हम सब तो नहीं करते ना। यस मैम। मैम इसको आप हिंदी में झींगा vegetarian हो? बोला जाता है। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज, कभी आपने देखा कॉकरोच जो होता है, कॉकरोच भी तो इसी में ही आएगा ना, कॉकरोच किसमें आएगा? मैम इसी के अंडर इसी आएगा। के अंदर आता है। कॉकरोच का या फिर इन इंसेक्ट्स का ब्लड कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है। मैम ब्लड तो रेड कलर का ही होता है। नहीं, रेड नहीं होता। इनका ब्लड होता है ब्लू। क्यों होता है ब्लू? क्योंकि जैसे हमारी ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इनके ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है हीमोसाइनिन या मैम फिर इनके ऊपर ही गाना सेट बैठता है, ब्लड में है ब्लू। हीमोलिन, ये बोलते हैं। ये याद रख मैम सकते हो आप कि इनका ब्लड जो होता है ब्लू होता है। हाँ बोलो बोलो। मैम जैसे आपने बताया कॉकरोच में ब्लू ब्लड होता है, मतलब मैम जितने भी ऑर्थ्रोपोडा में जितने भी सारे इंसेक्ट है सबका ही होगा सिर्फ, या फिर सिर्फ कॉकरोच का ही होता है? किसी भी मॉस्किटो को मार के देखना उसका ब्लड कैसा निकलता है, वो हमारे जैसे रेड निकलता है। वो हमारे जैसा हमारे रेड तरह से रेड निकलता है। वो रेड ब्लड ना, वो किसका होता है, वो हमारा ब्लड होता हमारा है, ही होता है। उसका खुद का ब्लड नहीं, उसका खुद का ब्लड आप देखो वो ब्लू कलर का होता है। मैम तो मेल मॉस्किटो दिखते नहीं है ना। मेल मॉस्किटो आइडेंटिफाई कैसे करोगे, लेकिन मॉस्किटो को मेल है फीमेल है? मैम जो फ्लावर पे बैठे रहेंगे वो मेल होंगे और जो इंसानों के खून चूसेंगे वो फीमेल। मैम मैम इंसानों की खून तो फीमेल ही चूसती है। मेल भी तो चूस सकता है, मेल ही तो चूस सकता है। मैम फीमेल ही नहीं चूसती है, मैम मेरे फीमेल बायो ही टीचर ने चूसती है। बोला था। ओके तो मतलब वो सारी सारी फीमेल्स होते हैं, तो उनको मार के देखते हैं, खुद मर जाते हैं, तो उनका रेड रेड आता है, तो रेड हमारा ब्लड होता है, उनका खुद का ब्लड ब्लू होता है जस्ट बिकॉज ऑफ हीमोसाइनिन। ठीक है, जैसे हमारे ब्लड के अंदर आयरन होता है ना, इनके ब्लड के अंदर कॉपर होता है। हमारे में आयरन होता है जो रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इनके अंदर कॉपर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखिए ना। और इनके ब्लड के अंदर कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता, नो। सारे ही आर्थ्रोपोडा ना? हाँ नो इसमें भी तो कलर में एक्सेप्शन हो सकते हैं। एक्सेप्शन मेरे को तो नहीं लगता। बटरफ्लाई को मार के देखना, ऐसे बटरफ्लाई को तो नहीं मारोगे, बोलोगे मैम तो बड़ी प्यारी सी होती है ना। कॉकरोच को मार के देखना, स्कॉर्पियन को तो बहुत मारा ही है। स्कॉर्पियन को, प्रॉन को, इन सबको किल करके देखना एक बार कैसा निकलता प्रॉन है। इजीली है किल करना। तो इनको पकड़ के देखना कैसा ब्लड निकलता है, ब्लू ब्लड मैम निकलेगा इनका। आजकल तो दिखते ही नहीं है। मैम प्रॉन में नहीं दिखता, वाइट होता है सब कुछ। हाँ प्रॉन नहीं दिखते, लेकिन बायो की लैब में तो मिलता है, बायो की लैब में यूज कहाँ करने देता है, स्पेसिमेंस में रखे रहते हैं वो तो। मैम फिर पहले टेस्ट था में। लेकिन अब तो आजकल तो डाइसेक्शन वगैरह हट गया है। ओके चलो। मैम नहीं, एक बार मैं तो प्रीवियस फिर भी स्लाइड देख दिखाना। लेती थी। चलो चलो अब मॉलस्क पे आता है। मॉलस्क का मैम जैसे एक बार ऑर्थ्रोपोडा प्रीवियस हमारा, स्लाइड दिखाना। मॉलस्क का जैसे हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है ना, सॉरी ऑर्थ्रोपोडा फर्स्ट लार्जेस्ट है ना, मॉलस्क को बोलता है सेकंड लार्जेस्ट। मॉलस्क के अंदर क्या आता है हमारे, मैम वो हटा दो। हो गया। चलो यस मैम। मॉलस्क का हमारा सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। ये हमारे टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एक्वेटिक, एक्वेटिक में वही मैराइन और फ्रेश वाटर। सभी के अंदर ऑर्गन सिस्टम पाया जाएगा, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट। बॉडी कवर्ड होगी कैल्सेरियस शेल से, मतलब कैल्शियम की बनी हुई सेल से। पहली वाले ऑर्थ्रोपोडा की बॉडी कैसी थी, काइटिनियस थी, काइटिन की बनी थी, और यहाँ पे कैल्शियम की बनी हुई।
और अनसेगमेंटेड होगी। एक हेड होगा, मस्कुलर फुट होगा और विजरल हम्प होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले वाले में बॉडी किस पार्ट में डिवाइड था? पहले वाले में हेड, थॉरैक्स और हेड, एब्डोमेन। थॉरैक्स, एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स और Abdomen. एब्डोमेन। और यहाँ पे क्या है? हेड, Head, muscular foot and visceral hump. मस्कुलर फुट और विजरल हम्प। ये विजरल जो हम्प है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब ये विजरल हम्प में क्या होता है ना, सबसे पहले आप याद रखना, जितने भी मॉलस्क है ना, उनकी जो स्किन होगी वो बहुत सॉफ्ट और स्पंजी लेयर होगी। ठीक है, एक सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल, मतलब जैसे कि सपोज करो, एक स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ आप लोगों को मैं। छोटे से स्ट्रक्चर बना रही हूँ। हम्प का मतलब समझते हो? हम्प मैम जो ऊंट के ऊपर, मैम जैसे कैमल के ऊपर होती है। कैमल वगैरह के। कैमल वगैरह के ऊपर होता है। तो यहाँ पे भी विजरल हम्प ऐसे ही है, ये ऐसे। ठीक है, तो इस हम्प के ऊपर प्रेजेंट है क्या? एक स्पंजी लेयर स्किन की, ऐसे। स्पॉन्जी लेयर है, और ये स्पॉन्जी लेयर क्या बना लेती है? मेंटल। अब इस हम्प, ये नीचे जो येलो से हम्प दिख रहा है और ऊपर मेंटल, इसके बीच में जो एक कैविटी बन गई, वैसे मैंने जाकर छोटा बना दिया, थोड़ा सा मेरे को गैप बनाना था। इसके बीच में जो एक गैप है, एक सेकंड, इसको सही सही बना देती हूँ, फिर याद रहने में इजी रहेगा आप लोगों को। ये देखो, ये तो हमारा हम्प, और हम्प के ऊपर ये मेंटल। इसके बीच में जो स्पेस है, ये, इस स्पेस को क्या बोलेंगे हम? मेंटल कैविटी। हमेशा ना मैं स्पेलिंग गलत लिखती हूँ बोलते टाइम। दिस इज नॉन एज मेंटल कैविटी। और ये मेंटल कैविटी प्रेजेंट हो गया कहाँ पे? इसके अंदर प्रेजेंट है। देखो, स्पेस बिटवीन हम और मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी, इन विच फीदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ये पॉइंट। और इन गिल्स का काम क्या होता है? गिल्स है तो काम होगा क्या? रेस्पिरेशन करने का और एक्सक्रीशन करने का भी। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन। एंटीरियर जो हेड रीजन है, आगे वाला जो पार्ट है, इन हेड रीजन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं क्या? इसके आइज बना दो ऐसे, सेंसरी टेंटेकल्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं। और इनके माउथ के पास, माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है एक, ये नीचे जो मैंने पार्ट बताया ना, ये इनका मस्कुलर फुट, ये इनका मस्कुलर फुट, और ये वाला पार्ट हेड। इनके हेड पे प्रेजेंट एक रेडुला, रेडुला को ब्लू कलर से ऐसे, ये है इनका रेडुला। फाइल लाइक होता है, देखो ना बनाया ऐसे, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है फीडिंग करने के लिए। दिस इज नॉन एज रेडुला। देखो, स्ट्रक्चर से सारी चीजें याद हो गई हम लोगों को, ये हो गई ना? यस मैम। चलो, इतना याद रखना है। पहली चीज याद रखना है कि इनकी बॉडी के ऊपर विजरल हम्प होगा, नीचे की साइड मस्कुलर फुट होगा, इनका हेड होगा। हेड के पास क्या होगा? सेंसरी टेंटिकल्स होंगे, सेंस करने के लिए आसपास क्या इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कोई इनको फील करने के लिए आ रहा है नहीं आ रहा है। इनके माउथ के अंदर प्रेजेंट होगा एक रेस्पिंग ऑर्गन रेडुला। इनके हम्प के ऊपर प्रेजेंट होगा एक सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर मेंटल का। उसके बीच में प्रेजेंट होगी मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी के अंदर फीदर लाइक गिल्स होंगे। ये गिल्स इनको हेल्प करेंगे किस किस में? रेस्पिरेशन करने में और एक्सक्रीशन करने में। और ये एनिमल्स भी कैसे होता है? डाइशियस होते हैं, ओविपेरस होते हैं विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और एग्जांपल आपको याद रखना है, पाइला, एप्पल स्नेल, पिंक टेडा, पर्ल ऑयस्टर, सेपिया, कटलफिश, लोलिगो, ऑक्टोपस, एप्लाइसिया सी हेयर, डेंडेलियम, डस्क शेल, कीटोप्लूरा, काइटन।
ये एग्जाम्पल्स आप लोगों को याद होने चाहिए। मैम सारे एग्जांपल्स याद करने होते हैं ना? हाँ जी, सारे एग्जाम्पल और इनके साइंटिफिक और कॉमन नेम दोनों। मैम ऑक्टोपस के बॉडी पे तो हम को पता ही नहीं चल रहा, ऊपर हेड ही होती है ना? ऑक्टोपस की बॉडी के ऊपर देखो ना, मैम ऑक्टोपस में तो हेड और उसके टेंटिकल्स ही होते हैं। ये नीचे वाला पार्ट क्या है इसका? मैम नीचे वाला टेंटिकल्स। पार्ट ही हम्प है। ये जो मतलब ऐसे स्ट्रक्चर देखो, ये तो देखो इसकी आईज है, तो इसका हेड ये हुआ या ये हुआ हेड? हेड कौन सा है इसका? हेड दूसरा वाला है। ये हेड है इसका नीचे, ये हेड है इसका, और ये वाला पार्ट आप इसका समझ लो विजरल हम्प है। तो टेंटिकल्स को ही विजरल हम बोलेंगे इसमें। इसके पास हो सकता है टेंटिकल्स ना हो, क्योंकि देखो ना, अब ये हमारा पार्ट है पाइला, अब पाइला के इसके अंदर क्या? लेग्स को ही मतलब बोलेंगे विजरल हम। हाँ, इसकी जो स्ट्रक्चर है ना, ये इसकी टेंटिकल्स हैं, इनको ही हम विजरल हम भी बोलते हैं, इन्हीं को मेंटल बोलते हैं, सारी स्ट्रक्चर, मतलब बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं जिसमें इन चीजों को हम डिस्टिंग्विश करके नहीं दिखा पाएंगे, डिस्टिंग्विश करके हम नहीं दिखा पाते इन चीजों को। मैम ऑक्टोपस के अंदर कोई टेंटिकल्स नहीं होते। ऑक्टोपस के अंदर टेंटिकल्स, हाँ, बट ऑक्टोपस के अंदर टेंटिकल्स होंगे तो जरूर, बिकॉज अगर इसके पास कोई भी, जैसे कि सपोज का आपने सुना है कि ऑक्टोपस के पास अगर कोई भी आता है तो ऑक्टोपस उसको अपने ये जो हैंड्स हैं इनके हैंड्स में पकड़ लेता है और वो ब्लैक इंक अपने अंदर से निकालता है, तो उस चीज को सेंस कैसे करेगा फिर अगर इसके पास टेंटिकल्स नहीं होंगे? तो होने चाहिए ना टेंटिकल्स तो। मैम मैंने ना एक बार बोलो। मैम मैंने ना एक बार सर्च किया ऑक्टोपस के टेंटिकल्स होते, तो वहाँ पे लिखा रहा है ऑक्टोपस डोंट हैव एनी टेंटिकल्स एट ऑल, इंस्टेड दे हैव आर्म्स। तो मे भी हो सकता है कि अपने आर्म से ही आसपास के एनवायरमेंट में के होने वाले चेंजेस को पहचानता होगा, बिकॉज हर एक एनिमल के पास एक ना एक चीज तो प्रेजेंट होती है जिससे वो अपने आप को किसी प्रेडेटर से बचा पाए या प्रेडेटर के की इंफॉर्मेशन उसको मिल पाए। ठीक है, यहाँ तक हमने मोलस्क तक कर लिया। मोलस्क के बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है बच्चों? इकाइनोडर्मेटा। अब इकाइनोडर्मेटा नाम से हमें पता चलता है इकाइनो, इकाइनो का मतलब इनकी जो बॉडी होती है स्पाइनी होते हैं। स्पाइनी का मतलब स्पाइनी, मैम जैसे स्पाइंस कैक्टस में शायद होते वैसे ही। कांटेदार ना, बिल्कुल कांटे टाइप से होता है स्पाइंस, तो बोलता है ना। और इनकी बॉडी कैसी है? एंडोस्केलेटन है, वही कैल्सेरियस ऑसिकल्स की मिलकर इनकी बॉडी बनी होती है, कैल्सेरियस ऑसिकल्स से। ये भी वही हमारे ऑर्गन सिस्टम है। एडल्ट इकाइनोडेट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। इकाइनो में क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यहाँ से आता है कि जो हमारे एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स हैं उनके अंदर तो कैसी सिमेट्री है? रेडियल सिमेट्री होती है, लेकिन इनकी जो लार्वल स्टेज है, मतलब जो इनके छोटे बेबी वाली स्टेज होती है, उसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। मतलब जब ये छोटे इकाइनोडर्म जब छोटे बच्चे होंगे तो इनको सिर्फ दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक ही प्लेन से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो कोई सा भी प्लेन डाल के इनको हम दो पार्ट्स में कट कर सकते हैं। इसको ऐसे याद रखने का तरीका होता है। ये हमारे वही ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर कंप्लीट होगा विद माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड एंड एनस होगा अपर डोर्सल साइड में। मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर, जैसे कि पोरीफेरा के अंदर वाटर, कौन सा सिस्टम था पोरीफेरा में? मैम वाटर कैनाल सिस्टम है। वाटर कैनाल सिस्टम। पोरीफेरा के पास का हमारा वाटर कैनाल सिस्टम। अब इनके पास कौन सा सिस्टम होता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और यही वाटर वेस्कुलर सिस्टम डिस्टिंक्टिव फीचर है, तो क्वेश्चन आ सकता है। लोकोमोशन में भी इनको हेल्प करता है, कैप्चर करने में भी, ट्रांसपोर्ट करने में भी फूड को, और रेस्पिरेशन करने भी। एंड इकाइनोडर्मेट्स के अंदर कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। दे हैव नो एक्सक्रीटरी सिस्टम, बट इनके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, एनस प्रेजेंट होता है। सेक्स इनके सेपरेट होंगे, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा। अब यहाँ से फर्टिलाइजेशन की कहानी शुरू हुई। इससे पहले मॉलस्क के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा था हमारा?
मोस्टली इन्होंने देखो फर्टिलाइजेशन के बारे में नहीं लिखा था, लेकिन अब जनरली हम ये बोलते हैं कि गाइनोडर्मेट से फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होना, मतलब अब इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि पूरी तरीके से एक्वेटिक है हमारे। तो यहाँ से स्टार्ट होता है जनरली फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा विद फ्री स्विमिंग लार्वा। एग्जांपल्स इसके याद रखना, मेनली क्वेश्चन इनके एग्जांपल्स से आता है, या फिर ये जो एडल्ट इकाइनो एडल्ट और इनकी लार्वा स्टेज वाला है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। रेडियली सिमेट्री बट लार्वा आर बायलेटरल। नेक्स्ट वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इसको हाईलाइट कर लो। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, ये हाईलाइट कर लो। हो गया मैम अभी आपने क्या बोला, एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है बट ऑर्गन प्रेजेंट होता है? हाँ, ऑर्गन है ना एनस, ये रहा। एक्सक्रीशन करने के लिए एनस है, माउथ वेंट्रल साइड पे और एनस डोर्सल साइड पे, ये इंपॉर्टेंट है इनका। मैम इसके ना एग्जाम्पल ना लर्न करने में दिक्कत होती है कि दोनों दोनों हमें साइंटिफिक नेम भी करना होता है और नॉर्मल नेम भी करना होता है। साइंटिफिक नेम तो मैं ट्राई करूंगी आप लोगों को लर्न कराने का। नॉर्मल नेम एक दो दो तीन तीन बार क्लास में क्या क्या करेंगे, कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे ना हम लोग तो रिवाइज करते रहा करेंगे कि बच्चों बताओ इकाइनस को क्या बोलते हैं, कॉमन नेम सी अर्चिन, कुकुमेरिया को क्या बोलते हैं, सी कुकुम्बर, याद हो जाएगा, डोंट वरी। क्लास में रिवाइज कर लिया करेंगे इनको एक दो बार, लास्ट के 5 मिनट में, या फिर जब स्टूडेंट्स पहले ज्वाइन कर जाते हैं तब हम डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है, चलो। इकाइनोडर्मेट्स के बाद ये एग्जांपल्स आ गए। इसका पहला है हमारा एस्टीरियस एंड देन ओफियूरा। एस्टीरियस मतलब स्टारफिश और ओफियूरा मतलब ब्रिटल स्टार। ये हमारे स्टारफिश है, ये हमारे ब्रिटल स्टार है। नेक्स्ट आते हैं हमारे हेमिकॉर्डेटा। अब आप लोगों को पता है कॉर्डेटा हम किसको बोल रहे थे, हैविंग नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड जिनके पास था, जिनके पास नोटोकॉर्ड है। अब ये हैमी वर्ड क्यों हमने ऐड कर दिया, हैमी, हैमी मतलब हाफ होता है ना, तो क्या इनके पास हाफ नोटोकॉर्ड है? टाइम पे होंगे। मैम क्योंकि मैम पहले इनके पास मैम ऐसे इनके पास स्टोमोकोड था, लेकिन हम लोग उसे नोटोकोड समझते थे, लेकिन जब पता चला कि वो नोटोकोड जैसे स्ट्रक्चर है लेकिन वो नोटोकोड है नहीं, वो असलियत में वो स्टोमोकोड है, तो इसीलिए उसको उस फाइलम से नोटोकोड वाले फाइलम से हटा करके इस फाइलम में डाला गया है। यस एग्जैक्टली, पहले इनको हमने कॉर्डेटा के अंदर ही रखा था, मतलब इनके अंदर जितने भी एग्जांपल्स आएंगे उन सबको कॉर्डेटा में रखा था, लेकिन बाद में पता चला कि एग्जैक्टली इनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होता, इनके पास एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होती है इनके कॉलर रीजन में, जिसको हम बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड, जो कि नोटोकॉर्ड से सिमिलर होती है, नोटोकॉर्ड के कुछ कुछ सिमिलर होती है। इस फाइलम के अंदर दिस फाइलम कंसिडर स्मॉल ग्रुप्स ऑफ वर्म लाइक मैराइन एनिमल्स, वर्म लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होती है इनकी बॉडी। बायलेटरल सिमेट्री होगी, ट्रिपल ब्लास्टिक होगा, सिलोमेट होगा। अब इनकी बॉडी बनी होती है 3 चीजों से, किस किस से बच्चों, प्रोबोसिस, कॉलर एंड लॉन्ग ट्रंक। लिखो इनको अपनी एनसीईआरटी में साइड। मैम हाँ जी मैम एक्चुअली ना मुझे कहीं जाना है, तो मैं अभी क्लास लेफ्ट करूँ, बाद में मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी। हाँ, आप रिकॉर्डिंग देख लेना अराउंड, वैसे क्लास हमारी फिनिश ही होने वाली है 5 या 7-10 मिनट में। मैम क्योंकि जानना ना जरूरी है। हाँ नो प्रॉब्लम, आप आराम से जाओ, 10 मिनट की रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके थैंक यू मैम। ओके, तो देखो बॉडी यहाँ पे डिवाइड होती है 3 पार्ट में, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन होगा, रेस्पिरेशन इनके अंदर गिल्स के थ्रू होगा, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है इनका प्रोबोसिस ग्लैंड। दिस इज इंपॉर्टेंट, हाईलाइट करो बच्चों अपनी अपनी एनसीईआरटी में, हाईलाइट करो। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, प्रोबोसिस ग्लैंड। बॉडी सिलेंड्रिकल होती है और 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, एंटीरियर, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। सेक्स इनके सेपरेट होंगे, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, वो तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अगर मैं आप लोगों को इनकी बॉडी बना के दिखाऊं, इनका माउथ कौन से पार्ट में होता है? जब एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रोबोसिस में होता है तो ट्रंक में होती है। देखो डायग्राम बना के दिखा रही हूँ ना, ये तो है उनका सबसे ऊपर वाला पार्ट, प्रोबोसिस। प्रोबोसिस के नीचे ऐसे स्ट्रक्चर होती है,
आपकी एनसीईआरटी में भी दी होगी ऐसी स्ट्रक्चर, ये हुए ना। तो ऊपर वाला पार्ट प्रोबॉस्सिस, ये बीच वाला पार्ट हमारा, एक सेकेंड, ये वाला पार्ट ये है हमारा कॉलर, और ये नीचे वाला, कॉलर तो नीचे वाले का दे रखा तो है। इनका माउथ होता है कॉलर में यहाँ पे, और यहाँ पे सेंटर में इनके प्रेजेंट होती है स्टोमोकॉर्ड। हाँ, अब बताओ क्या बोल रहे थे। मैम आई थिंक आपने कॉलर गलत जगह लिखा है। नहीं, कॉलर यहीं पे होता है। मैम बुक में डायग्राम में अलग लिख रखा है, उसके नीचे वाले जो आपने एरो दिया है ना वो वहाँ पे। यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं ऊपर वाला देखो ना आपने, 1 2 3 4 पार्ट्स में इसकी बॉडी डिवाइडेड होगी, 4 रीजन दिख रहे होंगे ना अलग अलग। यस मैम, बट बुक यस में मैम यही है बुक में यहाँ पे मैम, मेरी कॉलर बुक में इसको तो लिखा यही हुआ है है। कॉलर, या फिर ऐसे हो सकता है कि हम इस पूरे ही पार्ट को कॉलर, बट मेरे अकॉर्डिंग तो हम ऊपर वाले पार्ट को कॉलर बोलते हैं, और कॉलर से ही ओरिजिनेट होती है आपकी स्टोमोकॉर्ड, इसलिए नीचे की साइड यहाँ पे ऐसे स्टोमोकॉर्ड बनाते हैं, ये वाला। ये बैलेनोग्लोसस का एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीरियर, हाँ जी मैम इसमें ऐसे दिया हुआ है बुक में। बेटा, कॉलर वाला पार्ट यही होता है जो मैंने बनाया। मैम बट इसमें ऐसे दे रखा है इसलिए मैंने पूछा था। कोई बात नहीं, बट मेनली कॉलर वाला पार्ट यही होता है, एंड इसीलिए ना इसको हम एक और नाम देते हैं, जो इसका प्रोबॉसिस स्ट्रक्चर होती है ना, इसको बोलते हैं टंग लाइक होती है, टंग लाइक, बिकॉज इसका देखो माउथ यहाँ पे है, यहाँ पे आप समझ लो ऐसे सेंटर में, यहाँ पे बना दो इसका माउथ, ये कॉलर वाले रीजन में इसका माउथ होता है, और वैसे लगता है कि ये माउथ में से टंग बाहर निकली हुई है, इसलिए प्रोबोसिस वाले पार्ट को टंग लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और कॉलर हमारा प्रेजेंट होता है इसके माउथ प्रेजेंट होता है कॉलर वाले रीजन में, और उसके जस्ट नीचे की साइड होता है ट्रंक, एंड ये होता है इसका एनस, ये पार्ट। बताओ आया समझ में। और यहीं पे क्या है इसकी, यहीं पे प्रेजेंट होती है इसकी ऐसे प्रोबोसिस ग्लैंड, प्रोबोसिस ग्लैंड, प्रोबोसिस ग्लैंड से क्या करता है, अपना एक्सक्रीशन करता है। तो आया समझ में। आगे कॉर्डेटा रखना है, नोटोकॉर्ड नहीं होती, स्टोमोकॉर्ड होती है उसकी जगह पे। बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, प्रोबोसिस ग्लैंड होगा इसका, बस ये याद रखना। और एग्जाम्पल याद रखना, बैलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस, 2 एग्जाम्पल। ये देखो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देखो ये आपका दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने कॉलर, बट कॉलर वाला पार्ट ये ऊपर वाला हम लिखते हैं, यहीं पे इसका माउथ होता है, ये बीच में ना इसको स्टोमोकॉर्ड कर लो, स्टोमो। टाइम से गलत लिखा हुआ है मैंने नेट लेकिन पे अगर सर्च नीट में, आता है ना, देखो ध्यान देना, अगर नीट में क्वेश्चन ऐसा आता है, इन्होंने ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसमें लेबलिंग किया हुआ है ए, अगर इसको लेबलिंग किया हुआ है ए, और यहाँ पे इसको लेबलिंग कर दिया बी, और आपसे पूछ लिया ए और बी क्या है, तो तब आपको आंसर लगाना ए कॉलर है और बी स्टोमोकॉर्ड है। लेकिन अगर आपको नीट में कैसा पूछा गया, सिर्फ और सिर्फ नीचे वाला पार्ट पूछा है कि ये वाला पार्ट बताओ ए क्या है, तो आप यहाँ पे कॉलर लगा देना इसको, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये पूरे के पूरे पार्ट को, इतने पार्ट को कॉलर बोल रहे हैं। लेकिन अगर एनसीईआरटी में लेबलिंग यहाँ पे ऐसी दी हुई है ए और बी, तो तब आप ऊपर वाले को ए को कॉलर लिख लेना और बी को समझ लेना स्टोमोकॉर्ड की बात कर रहे हैं। ऐसे आप इसके क्वेश्चन से डील कर सकते हो। ओके मैम। चलो अब नेक्स्ट आते हैं हमारे कॉर्डेटा। कॉर्डेटा तो आपको पता ही है, कॉर्डेटा कहाँ होता है हमारे, जिनकी बॉडी के अंदर एक नोटोकॉर्ड होती है, डॉर्सली होलो नर्व कॉर्ड इनके पास प्रेजेंट होती है, और पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स इनके पास प्रेजेंट होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो अपने एनसीईआरटी में इन सारे पॉइंट्स को साइड में, नोटोकॉर्ड, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड। अब ये देखो, ये हमारा बीच में ये प्रेजेंट है नोटोकॉर्ड। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आता है बच्चों, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि हमारी स्ट्रक्चर कौन सी है,
नोटोकॉर्ड के जस्ट ऊपर की साइड प्रेजेंट होती है होलो नर्व कोड, ये रही, ठीक है, और नीचे की साइड प्रेजेंट होता है हमारे गिल स्लिट्स, और बैक साइड में डोर्सल साइड में होता है पोस्ट एनाल पार्ट। तीन चीजें डायग्राम के अंदर लेबलिंग में ध्यान रखना है, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, गिल स्लिट्स एंड पोस्ट एनाल पार्ट। वही बाकी सारी चीजें सेम है, बायलेटरल सिमेट्री होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, सिलोमेट होगा, ऑर्गन सिस्टम होगा, पोस्ट एनाल टेल भी होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इनका प्रेजेंट होता है। क्लियर बच्चों? यस मैम। चलो अब यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिख सकते हो कि जैसे हमारी ये नोटोकॉर्ड होते हैं ना, नोटोकॉर्ड का जो ओरिजिन होता है वो होता है मीजोडर्मल, मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। बल्कि जो ये नर्व कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड का ओरिजिन होता है कैसा, एक्टोडर्मल। वो मैंने कैसे बोला एक्टोडर्मल, क्योंकि देखो ना ये तो बाहर की साइड प्रेजेंट है नर्व कॉर्ड, और अंदर की साइड कौन है, नोटोकॉर्ड है, तो अंदर है मतलब बीच की साइड में है ये, इसको मीजोडर्मल, और यहाँ पे समझ लो ऐसे अंदर ये गिल स्लिट्स है, तो मैं तो इसको ऐसे याद रखी हूँ, नर्व कॉर्ड बाहर की साइड है तो एक्टोडर्मल, और बीच में प्रेजेंट है उसके नोटोकॉर्ड, तो उसका ओरिजिन है हमारा कैसा, मीजोडर्मल। अब इसी नर्व कॉर्ड से कि मतलब अगर ये नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है या नहीं है, इसके बेसिस पे हम बोलते हैं आपका नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा। और जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी ही होगी उनको सबको तो हम बोलेंगे क्या, कॉर्डेटा बोलेंगे। लेकिन इसके बेसिस पे भी, नर्व कॉर्ड के बेसिस पे भी हम नोटोकॉर्ड को नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको लिख के बताती हूँ क्या बता रही हूँ, ये मेरी नर्व कॉर्ड, ठीक है। अब नर्व कॉर्ड का ओरिजिन क्या होता है, अगर सपोज करो नर्व कॉर्ड है हमारी वेंट्रल, नर्व कॉर्ड वेंट्रल है, सॉलिड है और डबल है, तो ये किसका फीचर है, ये फीचर है हमारे नॉन कॉर्डेट्स का, नॉन कॉर्डेटा का। लेकिन अगर आपकी नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है कैसी, डॉर्सल, होलो और सिंगल, तो ये किसका फीचर है, कॉर्डेटा का। अब देखो ये यहीं से हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल है, होलो है, सिंगल है, ये डॉर्सल होलो सिंगल, तो ये मेरा कॉर्डेटा। और अगर आपकी नर्व कोड कैसी है, वेंट्रल है, सॉलिड है और डबल है, तो क्या है हमारे नॉन कॉर्डेटा। ये फीचर आपको याद रखना, जैसे मैंने इसको टेबल बना के लिखा ना ऐसे याद रख लेना, बिकॉज जनरली बच्चे क्या करते हैं, टेबल्स को मिस कर देते हैं पढ़ते टाइम, अलग से बना के लिख लोगे तो याद रहेगा। हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ऐड करना है आपको डायग्राम में, जो हमारी पोस्ट एनाल टेल है ना, पोस्ट एनाल टेल का यूज होता है बैलेंसिंग का, इसको बैलेंसिंग के लिए यूज किया जाता है। क्लियर बच्चों यहाँ तक, तो ये आप लोगों को याद रखना है, पोस्ट एनाल टेल प्रेजेंट होंगी हमेशा कॉर्डेट में, और नॉन कॉर्डेट में पोस्ट एनाल टेल भी एब्सेंट होगी। हार्ट वेंट्रल होगा, नॉन कॉर्डेट में हार्ट अगर प्रेजेंट है तो डॉर्सल होगा। फेरिंग्स, स्लिट्स, हाँ जी, पोस्ट एनाल टेल का तो बता दिया कि इसका एक्सक्रीशन सिस्टम या फिर एक्सक्रीट पोस्ट ऑर्गन एनाल जो टेल का बैलेंसिंग के लिए काम होता है, और नोटोकॉर्ड आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है, और नर्व कोड आपका पूरा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। मैम माउथ, किसका, मैम इसका माउथ कहाँ पे होगा? कॉर्डेटा में, अभी हम कॉर्डेटा की एग्जांपल देखिए ना वहां पे बताऊंगी। ये तो मैं कॉर्डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि चार मेन कैरेक्टर होने चाहिए तभी हम उसको कॉर्डेटा बोलेंगे। अभी तो बाकी के सिस्टम्स देखेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ पे होगा, उसका माउथ कैसे होगा, उसकी स्ट्रक्चर कैसे, वो सारी देखेंगे। ये फीचर्स है सिर्फ कि कॉर्डेटा के अंदर अगर ये फीचर होंगे तो हम उसको कॉर्डेटा बोलेंगे, फीचर नहीं होंगे तो उसको नॉन कॉर्डेटा बोलेंगे। ये स्ट्रक्चर नहीं है, ये सिर्फ कॉर्डेटा का एक कैरेक्टर दिखाया हुआ है आपको यहाँ पे, ये कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, ऑर्गेनिज्म मत समझना इसको, सिर्फ फीचर्स लिखे हुए हैं। जैसे हमारी बॉडी की स्पाइनल कोड को निकाल के वो दिखा दे कि कॉर्डेटा के अंदर ऐसे स्पाइनल कोड प्रेजेंट होती है, वो है ये सिर्फ। ओके मैम।
हो गया बच्चों यहाँ तक? यस। चलो फिर अब हम